नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। यूपी की चर्चित लोकसभा सीट गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजल अंसारी ने नामांकन कर दिया। उन्होंने सोमवार को 2 सीटों से पर्चे भरे। अफजल ने पहला उनकी बेटी नुसरत अंसारी को अपना नामांकन दाखिल किया। नुसरत ने ये नामांकन डमी कैंडिडेट के रूप में किया है। नामांकन के बाद अफजल अंसारी ने बताया कि उन्होंने 2 सेट में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से नामांकन किया। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के रूप में बेटी नुसरत अंसारी का नामांकन दाखिल किया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी फॉर्म अफजल अंसारी और नुसरत अंसारी दोनों की इशू किया गया था। अफजल ने कहा था कि मेरा नामांकन में कोई दिक्कत आती है तो पार्टी सिंबल नुसरत को ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि 1 सेट पर्चा निर्दलीय भी दाखिल किया गया है। नामांकन में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर की मौजूदगी को लेकर अफजल ने कहा है कि उमर अंसारी परिवार का बच्चा है, इसलिए आज वो भी नामांकन में आया है। अफजल ने दावा किया कि चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 से आधी सीटों में भाजपा बचा ले तो बड़ी बात होगी। भाजपा प्रत्याशियों के पर्चा भरने में उत्तराखंड के सीएम और यूपी के डिप्टी सीएम को बुलाना पड़ा। अफजल ने दावा किया कि उनका चुनाव ठीक है और वह गाजीपुर लोकसभा से 5वीं विधानसभा को 7 से ज़्यादा बार घूम चुके हैं। अब उसे जोत कर रोटोवर से समतल करने की प्रक्रिया में है। अफजल अंसारी ने बताया कि आज उनकी हाईकोर्ट में तारीख भी थी। उन्होंने मीडिया से ये जानकारी लेकर बताया कि अगली तारीख 20 मई पड़ी है। वो उनकी बेटी नुसरत नामांकन के बाद मीडिया से बिना बात किए सीधी चली गई। लोकसभा चुनाव के बीच एनडीटीवी से अपनी खास बातचीत के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से 5 सवाल भी पूछे। एनडीटीवी से खास बातचीत के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी की इस बार 2 अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हर चुनाव में सीट बदल ले तो भी दिक्कत नहीं है, अगर वो एक साथ 2 सीटों में चुनाव लड़े तो भी हमें दिक्कत नहीं है। अमित शाह ने आगे कहा कि हमारा सिर्फ कहना इतना है कि जब आप वायनाड से चुनाव लड़ने गए तो उस समय आपको वहां की जनता से कहना चाहिए था कि मैं रायबरेली से भी लड़ने वाला हूं। आपने वायनाड में चुनाव को होने का इंतजार किया और उसके बाद जब सर्वे आया और आपको लगा कि आपकी स्थिति यहाँ ठीक नहीं है तो आपने तय किया कि आपको रायबरेली से भी लड़ना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को वायनाड में चुनाव होने से पहले ही वहाँ की जनता से कहना चाहिए था कि इस बार वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या वो 3 तलाक को हटाने का समर्थन करते हैं, क्या आप मुसलमान पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं, क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं, आप राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गए, आप धारा 370 हटाने का समर्थन करते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बीजेपी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। अब जानकारी सामने आई है कि सूबे के सरकार फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया कि हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। उन्होंने कहा है कि जेजेपी के इस मामले को नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने उठा लिया है तो कटघरे में फंस गए। जेजेपी के 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं। खट्टर ने दावा किया कि कांग्रेस भी एकजुट नहीं है। 30 में से 4 या 5 विधायक उनके छिटक सकते हैं। राज्यपाल ने कांग्रेस से 30 विधायकों के हस्ताक्षर मांगे हैं। पिछले दिनों हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जनजागरण पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी। उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के आखिरी समय पर मैदान छोड़ने पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अगर शादी से पहले ही दूल्हा भाग गया तो ये उनकी गलती नहीं है। इंदौर में कांग्रेस की उस समय झटका लगा था जब उम्मीदवार अक्षय कांति बाम ने नाम वापसी की तारीख 29 अप्रैल को अपना नामांकन वापस ले लिया और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। इंदौर के बेटमा में बीजेपी की रैली के सीएम यादव ने कहा है कि कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा ने इंदौर में कुछ गलत किया। हमारी गलती क्या है? ये पूरे गांव की शादी की दावत में आमंत्रित करना और शादी समारोह से पहले दूल्हे का भाग जाना जैसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल जिसे इंदौर में 13 मई को होने वाले चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार नहीं बचा है, वो स्थानीय मतदाताओं से नोटा पर बटन दबाने की अपील करके लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी का बच्चा घर से भाग जाता है तो इसमें गलती किसकी है? वो आपका बच्चा है, आप उनकी देखभाल करनी चाहिए। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई हैं। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।